जनता के लिए सोचूं तो सत्ता होना तो चाहिए। इसका अर्थ है मोदी या हेमंत किसे चुनेंगे? वो परिस्थितियां तय करेंगी, माने आप किधर भी जा सकते हैं। वो परिस्थितियां तय। बहुत बड़ी संकेत है 2029 के लिए कि गठबंधन के बगैर सत्ता में आ नहीं सकते। मतलब इशारा साफ है, दामन किसी का भी थाम सकते हैं, वो चाहे एनडीए का हो चाहे इंडी गठबंधन का हो यानी जेएमएम का हो। एक तरफ तो ये कयास लगा रहे हैं लोग कि क्या जयराम महतो 2029 में सच में किसी के साथ जाएंगे, जो पहले उन्होंने वादा किया था या फिर जो और भी चीजें उन्होंने कहा था कि भाई गठबंधन में नहीं, अकेले अकेले चुनाव लड़िए, हिम्मत है तो क्या जयराम महतो का हिम्मत फटने लगा है? क्या जयराम महतो का हिम्मत टूटने लगा है? क्यों किसी के गठबंधन के साथ आना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल। और सवाल यह भी बनता है कि अगर गठबंधन में नहीं आएंगे तो आखिर सत्ता के उन गलियारों तक कैसे पहुंचेंगे जहां से लोग न्याय और अलग अलग नियम और कानून बनाने में अहम योगदान देते हैं। हालांकि अभी भी वो विधायक हैं, लेकिन मजबूरीवश वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि भाई उनके हाथ में सत्ता का काबिज नहीं है। पहले ये वीडियो सुनिए, कोयलांचल कॉन्क्लेव में जयराम महतो ने क्या कहा है, किस और इशारा किया है, क्या एनडीए की तरफ जाएंगे, क्या जेएमएम की तरफ जाएंगे, ये पहले स्पष्ट सुनिए कि जयराम महतो ने किस तरह से इशारों में 2029 के गठबंधन के लिए अभी से ही बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमको गठबंधन में तो आना पड़ेगा, बगैर गठबंधन में आए हमारा काम नहीं हो सकता, हम 1932 को लागू नहीं कर सकते, हम यहां के लिए नीति नियम नहीं बना सकते, हम युवाओं के बारे में नहीं सोच सकते, नौकरी के बारे में नहीं सोच सकते। जाहिर सी बात है भाई, जब तक आपके पास सत्ता का पावर आपके हाथों में नहीं होगा तब तक शायद आप कुछ कर भी नहीं सकते। एक विधायक क्या ही करेंगे? 5 करोड़ का फंड से क्या होता है? क्या कर लीजिएगा? युवाओं के भविष्य को आप सींच सकते हैं क्या? नहीं सींच सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। वही चीज पहले वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जयराम महतो खुद ये चीज कैसे स्वीकार कर लिए कि बिना गठबंधन में आए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। पहले ये वीडियो सुनिए, उसके बाद विस्तार से हम लोग बात करेंगे। और जनता के लिए सोचूं तो सत्ता होना चाहिए। तो इसका अर्थ है मोदी या हेमंत किसे चुनेंगे? वो परिस्थितियां तय करेंगी, माने आप किधर भी जा सकते हैं। वो परिस्थितियां तय करेंगी। चूंकि मेरा तो आप लोगों ने वीडियो सुन लिया होगा, कोयलांचल कॉन्क्लेव में जयराम महतो किस प्रकार से अपनी गठबंधन को लेकर के 2029 के गठबंधन को लेकर के एक बात स्पष्ट कह रहे हैं कि बिना गठजोड़ किए हम जो है सरकार में नहीं आ पाएंगे। ये खुद जयराम महतो को बोले। लेकिन सवाल यह बनता है कि भाई क्या बीजेपी के तरफ से बैटिंग करेंगे जयराम महतो या क्या जेएमएम के तरफ से बैटिंग करेंगे जयराम महतो? यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और यह स्पष्ट अभी समय है। जब लोकसभा चुनाव होगा मुझे लगता है उस समय स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो जयराम महतो कहते फिरते थे कि भाई हिम्मत है तो आप अकेले चुनाव लड़ करके देखिए, तो शायद जयराम महतो को वो समझ में आ गया कि भाई हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर है, जयराम महतो ने यह स्पष्ट कर दिया अपने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कि भाई हम भी झारखंड की राजनीति में कुछ अहम योगदान हमारा भी है। क्योंकि जो वोट बैंक उन्होंने लाया उसमें वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो महतो के नजर में या फिर और झारखंड के लोगों के नजर में अपना एक अलग वोट बैंक बना चुके हैं। ये राजनीति सीधा संकेत देता है भाई जयराम महतो आज के दिन में कोई आम जयराम महतो नहीं है। वो जयराम महतो है जो कम से कम पहले के जो आजसू पार्टी का वोट शेयर था वो अब जयराम के खाते में निकल आया है। तो विपक्ष के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि एनडीए हो चाहे जेएमएम के लोग हो जो सत्ता में है अभी झारखंड के मौजूदा सत्ता में, शायद कुछ भी हो सकता है। कहीं जयराम जेएमएम के साथ गठबंधन कर सकते हैं क्योंकि वो हमेशा आपसी माटी और बेटी रोटी का बात करते हैं। तो जयराम जी जो है वो जेएमएम के खाते में जा सकते हैं, जयराम जी जो है जेएमएम के साथ हो सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जयराम बीजेपी में भी जा सकते हैं। ये अभी कहना उचित नहीं होगा, जल्दबाजी होगा कि भाई जयराम जो है जेएमएम के साथ जाएंगे। लेकिन ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिना गठजोड़ किए हम जो है चल नहीं पाएंगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि राजनीति में बिना गठबंधन के जयराम झारखंड के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये स्पष्ट बात है। हालांकि ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या जो है जयराम महतो किसके साथ गठबंधन करते हैं, गठजोड़ करते हैं और
इस गठजोड़ की राजनीति में आखिर जयराम महतो और जेएलकेम के लोग किस और मूव करते हैं, किस और जाते हैं, फिलहाल देखना यह दिलचस्प होगा। लेकिन हम लोग और भी करंट अपडेट्स जो है, जो चीजें चल रही है, जैसे कयास लगा रहे हैं कि जयराम महतो जेएमएम के साथ जा सकते हैं, कई बार ये भी कयास लगा कि जयराम महतो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि जब पहले विधानसभा का चुनाव था तो बात चल रहा था, लेकिन बात बनी नहीं एनडीए के साथ, तो फिर वो स्वतः सिंगल चुनाव लड़ना मुनासिब समझे। लेकिन ये देखना होगा कि इस बार 2029 के चुनाव में किस और जयराम का रुख होगा, बीजेपी या जेएमएम। तब तक के लिए शुक्रिया, ऐसे ही देखते रहिए सफर सच को। बाकी हम लोग एक नए विश्लेषण के साथ आएंगे। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।